हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम एक्सरसाइज 5A के क्वेश्चन नंबर 21 से आपको बताएंगे। ओके बेटा, देखिए 103x प्लस में 51y इज इक्वल टू 617, 97x प्लस में 49y इज इक्वल टू 583। ओके, अब देखिएगा बेटा स्टूडेंट, ऑल दो इस क्वेश्चन को आप अभी तक जैसे करते हुए आ रहे थे कि x या y का कोफिशिएंट बराबर करें, उस तरीके से भी कर सकते हो। बस फ़र्क इतना सा है कि अगर आप उस तरीके से करोगे तो आपको बहुत बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद उस चीज़ को सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन वो मेथड भी 110% करेक्ट है, चाहो तो ऐसे कर सकते हो। मैं बेटा यहाँ पे आपको एक शॉर्ट ट्रिक के ज़रिए इस इक्वेशन को बहुत छोटा कर दूंगा। कैसे कर दूंगा देखिए ज़रा। पहले हम इन दोनों इक्वेशन को प्लस करेंगे, फिर आपस में माइनस करेंगे। प्लस और माइनस करने पे हमको दो अलग अलग तरह की इक्वेशन मिलेगी, उसको सॉल्व करेंगे तो हमको x और y की वैल्यू आसानी से मिल जाएगी। जैसे देखिए, पहले जैसे हमने इन दोनों इक्वेशन को प्लस किया, प्लस करने पे क्या मिलेगा ज़रा देखो। 103x में 97x को प्लस कर देंगे तो आंसर कितना आएगा। अच्छा देखो, कर भी लो। 103x प्लस में 51y इज इक्वल टू 617, 97x प्लस में 49y इज इक्वल टू 583। प्लस करिए तो ये हो जाएगा 200x, 51 और 49 मिलके हो जाएगा 100, साथ में y 617 और 583 मिलके हो जाएगा 1200। ठीक है, 100 कॉमन ले लो ओवरऑल। 200 को 100 से डिवाइड कराओगे 2 आएगा, साथ में x। 100 को 100 से डिवाइड कराओगे 1 आएगा, साथ में y। 1 हम आमतौर पे नहीं लिखते हैं, इस वजह से नहीं लिखा है। इज इक्वल टू 1200। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गया, तो 2x प्लस में y इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 12 आ गया। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ऐसे ही इन दोनों को माइनस कर लो आपस में, तो 103x प्लस में 51y इज इक्वल टू 617 और 97x प्लस में 49y इज इक्वल टू 583। ओके, सॉल्व कर लो, माइनस कर लो, माइनस का साइन, माइनस का साइन। 103 में से 97 माइनस करो, कितना आएगा, 6x आएगा। 51 में 49 माइनस करो, 2y आएगा। और 617 में 583 माइनस करो, 34 आएगा। इसमें से 2 कॉमन ले लो। 6 को 2 से डिवाइड कराओगे 3 आएगा, साथ में x। 2 को 2 से डिवाइड कराओगे 1 आएगा। 1 हम आमतौर पे नहीं लिखते हैं तो सिर्फ y लिख देंगे, इज इक्वल टू 34। ठीक है, 2 1 ज़ा 2 17 ज़ा, चाहे 2 को इधर ला के डिवाइड करो तो 3x प्लस में y इज इक्वल टू कितना हो गया, 17 हो गया। और ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब दोनों को लिख के सॉल्व कर लो। चलिए यहाँ पे कर लेते हैं। 2x प्लस में y इज इक्वल टू 12, 3x प्लस में y इज इक्वल टू 17। माइनस का साइन किया, ये भी माइनस का साइन करेंगे, 17 का भी साइन प्लस से माइनस करेंगे। y माइनस y ख़त्म, 2x माइनस 3x, तो आंसर आएगा -1x। 1 हम आमतौर पर नहीं लिखते हैं, इस वजह से नहीं लिखा है। 12 में से 17 तो माइनस होगा नहीं, तो 17 में से आप 12 ही माइनस करेंगे, बस साइन किसका लगा देंगे, माइनस का। माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल आउट हो गया। x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 5 आ गई। क्लियर है। अब जो x की वैल्यू 5 आई है ना, उसको उठा के यहाँ पे पुट कर दो, तो 2 × 5 प्लस में y इज इक्वल टू 12, 2 5 ज़ा 10 प्लस में y इज इक्वल टू 12। 10 को इधर भेज देंगे तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ जाएगी। 12 में से 10 को इधर भेजेंगे -10 हो जाएगा। 12 में से 10 को माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। ओके, x की वैल्यू 5 आ गई और y की वैल्यू 2 आ गई। क्लियर है। चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। अब देखिए बेटा, ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन इसको सॉल्व वैसे ही करेंगे जैसे हमने अपना प्रीवियस क्वेश्चन किया है। 23x माइनस में 29y इज इक्वल टू 98, 29x माइनस में 23y इज इक्वल टू 110। अब देखना बेटा, अगर आपकी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 कुछ इस तरीके की है कि एक में x का कोफिशिएंट दूसरे में y का कोफिशिएंट बन जाता है, और एक में y का कोफिशिएंट दूसरे में x का कोफिशिएंट बन जाता है, तो हमेशा ये ट्रिक इस्तेमाल करोगे जो मैंने अभी आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया है। मैंने क्या कहा, एक इक्वेशन में जो x के साथ लिखा है, दूसरी इक्वेशन में वो y के साथ लिखा रहेगा, 23 यहाँ पे और 23 यहाँ पे। और एक इक्वेशन में जो y के साथ लिखा है, दूसरी इक्वेशन में वो x के साथ लिखा रहेगा, 29 यहाँ पे और 29 यहाँ पे।
तो उस केस में हमेशा आप उस तरीके का इस्तेमाल करोगे जो मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया है, यानी एक बार इन दोनों को प्लस करोगे, एक बार इन दोनों को माइनस करोगे। क्लियर है? चलिए कर लेते हैं। 23x माइनस में 29y इज इक्वल टू 98। उसके बाद 29x माइनस में 23y इज इक्वल टू 110। ठीक है, जोड़ लो दोनों को, ये हो जाएगा आपका 52x। दोनों माइनस में है, प्लस कर दोगे, साइन माइनस का ही रहेगा। दोनों को जोड़ो, ये भी आपका आएगा कितना 52y। इन दोनों को जोड़ लो, आंसर कितना आएगा ये 200। 110 में 90 जोड़ोगे, ये आ जाएगा 200 और 8 हो जाएगा तो 208 हो जाएगा। 52 कॉमन ले लो इधर, तो यहाँ पे बचेगा x माइनस में y इज इक्वल टू 208। 52 को इधर भेज दोगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 208 अपॉन में 52। अब चाहे जिससे भी काटो, 2 से काटो वो काटो, 4 टाइम्स में जाएगा। ठीक है, चाहे 52 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो डायरेक्ट 208 भी आ जाएगा। तो ये 1 बार में गया, ये 4 बार में गया। ठीक है, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अगर आपको दिक्कत हो रही तो पहले आप 2 से काटोगे, ये 26 आएगा, ये 104 आएगा। ठीक है, फिर 2 से काटोगे, ये 13 आएगा, ऊपर वाला 52 आएगा, फिर 13 1 ज़ा 13, 13 4 ज़ा 52 हो जाता है। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, मैंने डायरेक्ट कर दिया टाइम को बचाने के चक्कर में। ठीक है, चलिए इसके बाद इन दोनों को माइनस करेंगे, तो 23x माइनस में 29y इज इक्वल टू 98। 29x माइनस में 23y इज इक्वल टू 110। माइनस करेंगे, प्लस है माइनस कर देंगे, माइनस है प्लस कर देंगे, प्लस है माइनस कर देंगे। 23 में से 29 तो माइनस होगा नहीं, तो आप 29 में से 23 ही माइनस करेंगे, आंसर आएगा 6। बस जो 6 आएगा ना वो माइनस में आएगा। 29y और प्लस में 23y, तो माइनस प्लस माइनस 23 में से, माफ़ करिएगा, 29 में से 23 माइनस करेंगे तो 6, साथ में y, साइन लगेगा बड़ी गिनती का। 29 बड़ी है 23 के मुकाबले में, उसके आगे माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। 98 में से 110 तो माइनस होगा नहीं, तो 110 में से आप 98 को माइनस करेंगे, आंसर आएगा 18। बस जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा। ये दोनों में माइनस कॉमन है और साथ में 6 भी कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस वाई आएगा इज इक्वल टू माइनस 18। ओके, अब देखो माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल आउट हुआ, 6 1 ज़ा 6 3 ज़ा, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 3 आ गई। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2 और ये बन गई थी आपकी इक्वेशन नंबर 1। सॉल्व कर लो दोनों को, आंसर आ जाएगा। x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 हो गया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 हो गया। माइनस वाई प्लस वाई ख़त्म, x मिल करके हो गया 2x, 3 और 4 मिलकर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये बात तो आप समझ रहे हो। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा बेटा, मैंने शायद जल्दबाजी में कर दिया है। देखो 110 में से 98 माइनस करोगे ना, कभी भी 18 नहीं आएगा। तो जाहिर सी बात है, मैंने पता नहीं कौन सी में जल्दबाजी में था। आंसर कितना आएगा, 12 आएगा ना, 12 रखोगे आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो जैसे यहाँ पे 12 रखोगे, 6 1 ज़ा 6 2 ज़ा हो जाएगा 12, फिर यहाँ पे 2 रहेगा। जब यहाँ पे 2 रहेगा तो यहाँ पर भी 2 रहेगा। ओके, 2 और 4 मिलकर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 अपॉन में 2, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। ये चीज़ समझ रहे हो ना, कभी कभी हो जाती है इसलिए मिस्टेक। x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई ना, उठा के यहाँ पुट कर दो इक्वेशन नंबर 2 में, तो 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 माइनस 3। अब 2 में से 3 तो माइनस होगा नहीं, तो आप 3 में से 2 ही माइनस करोगे, आंसर आएगा 1। बस जो 1 आएगा ना वो माइनस में रहेगा। क्लियर है? उस गलती के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, मैंने शायद जल्दबाजी में थोड़ा कर दिया। ठीक है, x की वैल्यू 3 आएगी, y की वैल्यू -1 आएगी। चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो a अपॉन में x माइनस में b अपॉन में y इज इक्वल टू 0, फिर ए बी स्क्वायर अपॉन में x प्लस में ए स्क्वायर बी अपॉन में वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। अब एक चीज़ देखिएगा बेटा, इसमें भी बी अपॉन वाई है, इसमें भी बी अपॉन वाई है। यहाँ पर बी अपॉन वाई के साथ ए स्क्वायर है, यहाँ पर बी अपॉन वाई के साथ कुछ नहीं है। तो अगर इस पूरी इक्वेशन को हम ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा दें तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, ये मल्टीप्लाई का साइन है,
मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर। चलिए करा लेते हैं यहाँ पे। ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ए की पावर 3 अपॉन में एक्स, माइनस में ए स्क्वायर को बी से कराएंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर बी अपॉन में एक्स, और ए स्क्वायर को 0 से कराएंगे तो 0 ही रहेगा। इसको लिख लेंगे ए बी स्क्वायर अपॉन में एक्स प्लस में ए स्क्वायर बी अपॉन में वाई, यहाँ पर वाई है ना तो यहाँ पर भी वाई रहेगा, मैंने एक्स क्यों लिखा है, इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ओके, चलिए सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए ए स्क्वायर बी अपॉन में वाई माइनस में है, ए स्क्वायर बी अपॉन में वाई प्लस में है, ख़त्म हो गया। दोनों को लिख लीजिए, ए क्यूब अपॉन में एक्स प्लस में ए बी स्क्वायर अपॉन में एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। क्लियर है अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ओके, अच्छा अब देखिएगा बेटा इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पर a है, यहाँ पर a की पावर 3 है, तो a कॉमन ले लेंगे, अपॉन में x भी कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा, a की पावर 3 में से a की पावर 1 बाहर निकाली तो a की पावर 2 बचा, प्लस में ए बी स्क्वायर में से a आपने बाहर निकाल लिया तो b स्क्वायर बचेगा, इज इक्वल टू हो जाएगा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। अब देखो ये दोनों एंटिटी सेम है, तो चाहो तो इसके अपॉन में ला के काट लो, चाहे ऐसे ही काट लो, दोनों चीज़ें सेम है। दिखाई दे रहा है ना आपको? अच्छा, ये हो गया a अपॉन एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। कट गया, आंसर आया 1। x को इधर भेज देंगे तो x वन x हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, a आ जाएगी ना, तो यहाँ से आप x की वैल्यू आपके लिए क्या आ गई, a आ गई। क्लियर है अच्छे से। अब जो x की वैल्यू a आई है ना, उसको उठा के आप ये वाली इक्वेशन में पुट कर दो। कौन वाली इक्वेशन में, देखो दिखा रहा हूँ मैं, ओरिजिनल वाली इक्वेशन में, ठीक है। x की जगह पे a पुट कर दो, चलिए पुट कर देते हैं। तो a अपॉन में x की जगह पर भी a माइनस में b अपॉन में y इज इक्वल टू 0, तो ये कट के 1 आ गया, इसको इधर भेज दो तो 1 इज इक्वल टू हो जाएगा b अपॉन में y, y वन जा y हो जाएगा, y को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे y आएगा, तो y इज इक्वल टू b आ गया, आंसर आ गया आपका। x की वैल्यू a आ गई, y की वैल्यू b आ गई। क्लियर है बेटा अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, 2x प्लस में y इज इक्वल टू 32, 3x प्लस में 4y इज इक्वल टू 68। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। उसके बाद आपको x अपॉन y की वैल्यू पूछा है, तो पहले x और y की वैल्यू तो निकाल लो, उसके बाद x अपॉन y की वैल्यू तो निकल ही आएगी। चलो 2x प्लस में y इज इक्वल टू 32, 3x प्लस में 4y इज इक्वल टू 68। कुछ नहीं करना है, ये जो पहला इक्वेशन है ना, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो 4 से, देखो क्या मिलेगा। 4 2 ज़ा 8, साथ में x, 4 को y से करेंगे तो हो जाएगा 4y, 4 2 ज़ा 8 और 4 3 ज़ा 12, ये हो गया 3x प्लस में 4y इज इक्वल टू 68। प्लस है माइनस में कर देंगे, प्लस है माइनस में कर देंगे, प्लस है माइनस में कर देंगे। ओके, कर गया आप। 8x में से 3x माइनस करेंगे, बचेगा 5x। 128 में से 68 माइनस कर देंगे, आंसर कितना आएगा, 60 आएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 60 अपॉन में 5, 5 1 ज़ा 5, 12 ज़ा 60, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 12 आ गई। ठीक है, अब जो x की वैल्यू 12 आई है ना, उठा के ये वाली इक्वेशन में पुट कर दो, तो आप लिखोगे पुट x इज इक्वल टू 12 इन इक्वेशन, इसको 1 का नाम दे देना, ठीक है, और इसको 2 का नाम। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो इन इक्वेशन 1, पुट कर दो x की वैल्यू 2, तो 2 इंटू 2, इस इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, नहीं समझ में आता तो जो ऊपर लिखी है क्वेश्चन में उसकी, प्लस में y इज इक्वल टू 32। क्लियर है अच्छे से? ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा, पहले ये बताओ। x की वैल्यू 12 है ना, तो यहाँ 12 लिखो, और 2x है यानी 2 इंटू 12 करेंगे, अभी देखो फिर गड़बड़ा जाता मैटर। 2 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 24, प्लस में y इज इक्वल टू 32। 24 को इधर भेज देंगे तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 32 माइनस 24, तो y की वैल्यू हो गई 8। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, x अपॉन y की वैल्यू, यानी कि x की वैल्यू 12 है, y की वैल्यू 8 है,
4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, तो आंसर कितना आ गया 3/2 आ गया। तो x अपॉन वाई की वैल्यू कितनी हो गई बेटा 3/2 हो गई। क्लियर है अच्छे से। चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखो क्या लिखा है, लिखा है द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर x प्लस 3y सेंटीमीटर, 3x प्लस में 2y माइनस 2 सेंटीमीटर एंड 4x प्लस में y प्लस में 1 सेंटीमीटर। कह रहा फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड। बहुत आसान क्वेश्चन है। इक्विलेटरल ट्राइंगल की सारी साइड बराबर होती है। आपको ये फैक्ट पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए। क्या है फैक्ट? इक्विलेटरल ट्राइंगल की सारी साइड बराबर होती है, तो यानी ये तीनों आपस में बराबर होंगे। पहले ये चीज़ लिख लो। सॉल्यूशन यहाँ पे आप लिखोगे ऑल साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर इक्वल। इक्विलेटरल ट्राइंगल की सारी साइड इक्वल होती है। तो ये हो गया x प्लस में 3y इज इक्वल टू 3x प्लस में 2y माइनस में 2 इज इक्वल टू 4x प्लस में y/2 प्लस में 1। ओके, पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे आप। देखिए क्या हो जाएगा, x प्लस में 3y इज इक्वल टू 3x प्लस में 2y माइनस में 2। माइनस 2 को इधर भेज दो तो 2 हो जाएगा, 3x प्लस में 2y। अब देखो x को इधर ले गए तो माइनस x हो गया, 3y को इधर ले गए तो माइनस 3y हो गया। 3x में से x माइनस करेंगे तो बचेगा 2x, 2y में से 3y को माइनस करेंगे तो बचेगा माइनस 1y, या डायरेक्ट माइनस y लिख दो तो भी चलेगा, इज इक्वल टू 2। इसको सीधा करके लिख लो, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे आप समझो। उसके बाद आप इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन थर्ड को सॉल्व करेंगे तो आपको एक दूसरी इक्वेशन मिलेगी। ठीक है, देखो कैसे, x प्लस 3y इज इक्वल टू 4x प्लस में y/2 और प्लस में 1। आपको कुछ नहीं करना है, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करो। x प्लस 3y इज इक्वल टू 2 4 जा 8, साथ में x प्लस में y प्लस में 2 1 जा 2/2। इसके बाद 2 जो है ये पूरा x प्लस 3y के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 को x से करेंगे तो हो जाएगा 2x, 2 को 3 से किया तो हो गया 6, साथ में y इज इक्वल टू 8x प्लस में y प्लस में 2। ओके, अब कुछ नहीं करना है, 2 को इधर लाओगे तो -2 हो जाएगा, 8x प्लस में y, 2x को इधर ले गए तो -2x हो गया, 6y को इधर ले गए तो ये कितना हो गया -6y। ठीक है, तो 8x में से 2x माइनस करेंगे तो हो जाएगा 6x, y में से 6y माइनस करेंगे तो हो जाएगा -5y, -2 को, अच्छा ये ऐसे ही लिखा है। ठीक है, तो इधर भी -2 ही रहेगा। अरे जो इधर लिख रहे थे वही लिखा है ना, तो इधर भी -2 रहेगा, बस सीधा करके लिख दिया है। इक्वेशन 1 ये है, इक्वेशन 2 ये है। सॉल्व कर लो दोनों को, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, पहले लिख लेते हैं इक्वेशन। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 दिया है आपको, और क्या दिया है बेटा 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -2। 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -2। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, बेसिकली ये वाली जो इक्वेशन है ना इसको 5 से मल्टीप्लाई करा दो बस। 5 को 2 से कराएंगे तो हो जाएगा 10x, 5 को -5 से कराएंगे तो हो जाएगा -5y, 5 को 2 से कराएंगे तो हो जाएगा 10। समझ में आ रहा है ना, इसको ऐसे कर लो चाहो तो। फिर हो जाएगा 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -2। सॉल्व कर लो, माइनस से प्लस हो गया, ये प्लस से माइनस हो गया, ये माइनस से प्लस हो गया, -5y प्लस 5y ख़त्म हो गया। 10x में से 6x माइनस कर दो तो बचेगा 4x। 10 प्लस 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10 प्लस 2 कर देंगे तो 12 हो जाएगा। 4 1 जा 4 3 जा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। अब जो x की वैल्यू 3 आई है ना बेटा, उसको ये वाली इक्वेशन में पुट कर दो। ठीक है, तो आप लिखोगे पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन लिख दे रहा हूँ ब्रैकेट में, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। पुट कर दो x की जगह पे 3, तो 2 इंटू 3 माइनस में y इज इक्वल टू 2, 2 3 जा 6, माइनस में y इज इक्वल टू 2, माइनस वाई इधर भेजो 2 इधर ले आओ, तो 6 माइनस 2 इज इक्वल टू वाई हो जाएगा।
y की वैल्यू कितनी आ गई, 6 में से 2 माइनस करोगे तो 4 आएगा। x की वैल्यू 3 आ गई, y की वैल्यू 4 आ गई। लेकिन फिर वही चीज़ ब्रैकेट, अरे क्वेश्चन में हमसे x और y की वैल्यू नहीं पूछा है, क्वेश्चन में हमसे इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड पूछा है। और हमने आपको ये भी बताया है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की सारी साइड बराबर होती है, तो यानी आपको तीनों साइड निकालने की जरूरत नहीं है, आप एक साइड निकाल दो, वही डायमेंशन तीनों साइड का हो जाएगा। ठीक है, चलिए निकाल लेते हैं। x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 4 है, बस ये ध्यान रखना। साइड क्या थी, x प्लस 3y थी ना, तो निकाल लो x प्लस में 3y। x की वैल्यू क्या थी बेटा, 3 थी, y की वैल्यू क्या थी, 4 थी, तो 3 इंटू 4, तो 3 प्लस में 3 4 ज़ा 12, 3 प्लस 12 करेंगे 15 आ जाएगा। तो आंसर कितना आ गया, 15 सेंटीमीटर हो जाएगी इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड। ओके, क्लियर है अच्छे से। स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।